हेलो एवरीवन। तो हमारे पास क्वेश्चंस है 4 इक्वल चार्ज Q each are placed in the xy plane 0, 2, 4, 2, 4, -2, 0, -2. The work required to put the work required to put a fifth charge Q, एक फिफ्थ चार्ज है जो कि Q है, टू द ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम, टू द ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखो टू द ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे रखा गया है टू द ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई आपका कोऑर्डिनेट कोई सिस्टम है, उसमें आपके कैपिटल Q एक चार्ज है, वो रखा गया है। वो आपका कहाँ कहाँ जस्ट रखा गया है, इन पोजीशन पे रखा गया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के इन पोजीशन पे हमारा, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा Q चार्ज रखा गया है और एक अनदर Q चार्ज है जो कि क्या हो रहा है, आपका ओरिजिन पे रखा गया है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे रख के हम लोग देखते हैं कैसा क्या आपका राइट करेगा। तो ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है। देखते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास ये कुछ इस तरह सिस्टम है, हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट क्या है, 4, 2 है। पहले हम लोग 4, 2 को चेक करते हैं। लेट अस सपोज दिस इज 1, 2, 3, 4, 2, 1, 2। दिस कोऑर्डिनेट इज द 4, 2। अनदर कोऑर्डिनेट इज द 4, -2। दिस इज द -1, -2। दिस कोऑर्डिनेट इज द 4, -2। दिस इज द 4, -2। यहाँ पे Q चार्ज रखा है, यहाँ पे Q चार्ज रखा है। और अनदर पॉइंट हमारा क्या है, 0, 2। 0, 2 कहाँ पे होगा, हमारा y एक्सिस पे होगा। दिस पॉइंट विल बी द 0, 2। एंड ये पॉइंट क्या है, 0, -2। ये पॉइंट हमारा है 0, -2 है। 0, 2, 0, -2, 4, 2 एंड 4, -2। इन पॉइंट्स पे हमारे क्या हो रहा है, Q चार्ज रखा हुआ है। देखो इन सारे लोकेशन पे हमारा Q चार्ज रखा हुआ है। लेट अस सपोज दिस लोकेशन इज द, मान लो A है, ये लोकेशन B है, ये C है, ये D है। इन लोकेशन पे हमारा क्या है, Q चार्ज रखा हुआ है। अब हम लोग आगे इस पे जो हम लोग वैल्यू चेक करेंगे वो हमें करना क्या है, इसमें इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। एक हमारा जो फिफ्थ चार्ज है, फिफ्थ चार्ज हम लोग कहाँ पे पुट करते हैं, हम लोग ओरिजिन पुट करते हैं। इस कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लोग ओरिजिन पुट करते हैं, ओरिजिन हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे फिफ्थ चार्ज पुट करते हैं। और देखो जो हम लोग फिफ्थ चार्ज पुट कर रहे हैं, इसका मतलब वो चार्ज हमारा कहाँ से आएगा, इन्फाइनाइट से आएगा। वो चार्ज हमारा कहाँ से आएगा, बोलो इन्फाइनाइट से आएगा। इसका मतलब जो फिफ्थ चार्ज हम लोग जो ओरिजिन पे पुट करेंगे वो चार्ज हमारा कहाँ से आएगा, इन्फाइनाइट पे आएगा। ये चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फाइनाइट पे रखा हुआ है। तो इन्फाइनाइट पे रखा हुआ चार्ज यदि किसी पॉइंट पे लाते हैं, जितना आपका इस पे जस्ट आपका जो वर्क होगा हमें वही तो निकालना है इस पे। इसमें क्या रहा है, इसमें ये पॉइंट हमारा बोल रहा है द वर्क डन रिक्वायर्ड टू द फिफ्थ चार्ज Q एट द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। द वर्क डन रिक्वायर्ड टू पुट अ फिफ्थ चार्ज, एक फिफ्थ चार्ज जो कि Q है, इसकी तरफ वर्क डन आपका कितना होगा, जो कि हम लोग कहाँ पे रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम लोग वर्क डन निकालते कैसे हैं, वर्क डन इक्वल टू होता क्या है, बोलो आपका इस पे डेल्टा V इंटू क्या होता है, Q होता है। क्योंकि Q हमारा चार्ज है ना, ये क्या है बोलो, Q हमारा चार्ज है। Q हमारा चार्ज उठ के कहाँ पे हम लोग ला रहे हैं, ओरिजिन पे ला रहे हैं। ओरिजिन कहाँ पे बोलो, O है। जो हम लोग Q चार्ज हम लोग ला रहे हैं वो कहाँ पे ला रहे हैं, हम लोग ओरिजिन पे ला रहे हैं। तो इसका मतलब वो चार्ज हमारा इन्फाइनाइट पे रखा हुआ है। उस इन्फाइनाइट चार्ज को यदि हम लोग ओरिजिन पे लाएंगे तो वही तुम्हारा वर्क डन आपका होगा। तो वर्क डन इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्या होगा, Q होगा। Q चार्ज को हम लोग इस पे जो O पॉइंट पे ला रहे हैं, तो वही तुम्हारा जस्ट वर्क डन हमें निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा V इंटू क्या होता है, Q होता है। डेल्टा V क्या होगा, डेल्टा V हमारा क्या होगा, चेंज होता है। डेल्टा क्या है बोलो, डेल्टा का मतलब क्या है, हमारा चेंज है। तो डेल्टा V क्या होगा, चेंज। चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। लॉस क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल होता है। इस बात को ध्यान रखना।
ये हमारा चेंज होता है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। चेंज और लॉस में अंतर है। चेंज क्या होता है डेल्टा वी, ये क्या होता है फाइनल माइनस आपका इनिशियल होगा, ठीक है। फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल, तो ये क्या होगा डेल्टा वी होगा। इसको आगे हम लोग राइट करते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे चेक करो ये क्या है वी फाइनल माइनस आपका वी इनिशियल और इनटू क्या होगा क्यू होगा। इसका मतलब वी फाइनल, फाइनल हम लोग कहाँ पे आए हैं ओ पे आए हैं, फाइनल कहाँ पे आए हम लोग ओ पे आए हैं। इसका मतलब क्या लिखेंगे हम लोग वी नॉट माइनस इनिशियल हम लोग कहाँ पे है बोलो इन्फाइनाइट पे है, तो ये कहाँ पे इन्फाइनाइट पे, और इनटू कौन सा चार्ज हमारा क्यू चार्ज है। इसका मतलब हम लोग क्या निकालेंगे इन्फाइनाइट पे जो हमारा पोटेंशियल होगा वो क्या होगा जीरो होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पोटेंशियल वी इक्वल टू क्या होता है बोलो के इंटू आपका क्यू बाई आर होता है, या 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर होता है। आर कितना है बोलो हमारा आर क्या है बोलो वहां पे इनफाइनाइट पोजीशन पे है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो आर हमारा इनफाइनाइट पोजीशन पे है, तो क्यू अपान आपका इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होगा जीरो होगा। इसका मतलब आप हमेशा याद रखना इनफाइनाइट पे जो हमारा पोटेंशियल होता है वो हमेशा क्या होता है जीरो होता है, तो इसके लिए जीरो राइट कर दिया। अब बेसिकली हमें निकालना क्या है इक्वल टू पोटेंशियल एट जीरो निकालना है और इनटू क्या करना है क्यू निकालना है। यही हमारा क्या होगा डायरेक्टली हमारा ये वर्क डन होगा। देन वर्क डन इक्वल टू वी नॉट इंटू क्या होगा क्यू होगा, ठीक है। अब देखो इस पे, इसमें पेन कॉपी कुछ भी नहीं चलना था, लेकिन हमने समझाने के लिए बता दिया है इस पे कि जस्ट आपका ये होता है, इसमें थोड़ा डीप में हमने नॉलेज दे दिया है। डायरेक्टली हमें वर्क डन इक्वल टू क्या निकालना वी नॉट इंटू क्यू निकालना है बस। वी नॉट क्या होगा पोटेंशियल एट ओ पॉइंट होगा, पोटेंशियल एट ओ पॉइंट होगा, क्यू क्या है चार्ज है, क्यू गिवन है। अब हमें एक्स्ट्रा चार्जेज जो वी नॉट होगा, वी नॉट का मतलब क्या होगा बोलो इस चार्ज को तो ला रहे हैं, इसकी चार्ज की वजह से यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं जो बाकी जो हमारे चार्जेज हैं इसकी वजह से हम लोग ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। वी नॉट का मतलब यही होता है जो हमारे चार्जेज हैं ए बी सी डी पॉइंट पे जो चार्जेज रखे हुए हैं क्यू चार्जेज, तो इसकी वजह से जो हमारा पोटेंशियल होगा वो हमारा वी नॉट होगा, ठीक है। निकालते हैं इक्वल टू, देखो पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल इक्वल टू के इंटू क्यू बाई क्या होता है आर होता है। आर क्या है बोलो डिस्टेंस है, ठीक है। जैसे हम लोग ये बोले ये क्यू हमारा चार्ज है, इस पॉइंट पे ये पी पॉइंट है, ये हमारा ओ पॉइंट है। पी पॉइंट पे हमारा चार्ज रखा हुआ है, ओ पॉइंट पे हमें पोटेंशियल चाहिए, तो वी नॉट इक्वल टू के क्या होता है 1/4πε0 आपका होता है, और क्यू क्या होगा बोलो आपका चार्ज होगा, आर क्या होगा ये डिस्टेंस होगी, ये हमारा क्या होगा आर होगा, तो आर क्या होगा बोलो ये हमारी डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो हमें जो वी नॉट हमें जो निकालना है उसको हम लोग कैलकुलेट करें। देखो इस पे इसकी वजह से यहाँ पे चार्ज इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से और इसकी वजह से, इन चार पॉइंट की वजह से हम लोग ओ पॉइंट पे हम लोग पोटेंशियल निकालते हैं। इसका मतलब क्या होगा हम लोग एक ही बार में निकाल लेते हैं पोटेंशियल इक्वल टू के इंटू, देखिए के इंटू के क्योंकि हर एक का बराबर होगा ना, के की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 आपका होगा। अब देखो क्यू बाई आर, क्यू है, क्यू चेंज नहीं कर रहा है, बेसिकली क्यू को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि क्यू किसी को चेंज नहीं कर रहा है, तो एक काम करो क्यू को भी बाहर निकाल लो, तो देखो 1 क्या होगा आर होगा। आर यहाँ पे क्या है इसके लिए निकालते हो तो ये हमारा R1 है मान लो, या हम लोग ABCD से शुरू करते हैं यहाँ से, ये R1 मानो, इसकी वजह से हम लोग क्या मानते हैं ये R2 मानते हैं, इसकी वजह से क्या मानते हैं हम लोग ये R3 मानते हैं, इसकी वजह से हम लोग क्या मानते हैं ये R4 मानते हैं। तो इसकी वजह से R1 कितना हमारा डिस्टेंस है ना कि हमारा क्या है डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस हमारी है ना दूरी है डिस्टेंस है, हमारा निगेटिव होगा तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमारी क्या होती है पॉजिटिव आपकी ऑलवेज होती है, डिस्प्लेसमेंट हमारी निगेटिव हो सकती है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है बोलो एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस क्या हमारा आपकी स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या होती है जो पाथ कवर करता हुआ जाता है वो हमारी डिस्टेंस होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होती है हमेशा इनिशियल टू फाइनल हम लोग लाइन ड्रा करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, इनिशियल टू फाइनल स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है। तो वो जितनी आपकी जो डिस्टेंस आएगी वो हमारी पूरी डिस्प्लेसमेंट आपकी होती है, और डिस्टेंस क्या होता है जो पाथ कवर करता हुआ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस चाहिए, तो ये कितना है R1 है, R1 कितना है 0,-2 है, तो यहाँ पे मॉड ऑफ -2 इक्वल टू क्या होगा बोलो 2 होगा, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी 1/2 होगा प्लस। अब यहाँ पे चेक करो ये क्या होगा बोलो, देखो हमें ये डिस्टेंस निकालनी है R2 निकालनी है, तो क्या करेंगे ये 2 है
तो एक बात बताइए, ये 2 है तो हमारी ये डिस्टेंस क्या होगी, ये 2 डिस्टेंस होगी, और ये पूरी डिस्टेंस क्या है हमारी, ये 4 डिस्टेंस है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यूज करेंगे। ये 2 है, ये 4 है, ये एंगल क्या है 90 है, तो ये हमारा क्या होगा बोलो, यहाँ पे रूट ऑफ आपका 4 स्क्वायरिंग प्लस हमारा 2 स्क्वायरिंग होगा इक्वल टू ये 16 प्लस कितना होगा 4 होगा इक्वल टू वैल्यू क्या होगी बोलो, रूट ऑफ क्या होगा बोलो, यहाँ पे रूट ऑफ हमारा 20 होगा। ओके भाई, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बोलो, हमारा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो वही तुमने किया है, ये 4 है, ये 2 है, ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बोलो, रूट ऑफ 4 स्क्वायरिंग प्लस 2 स्क्वायरिंग इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 20 होगा। रूट ऑफ 20 को राइट करेंगे 2 इंटू रूट ऑफ क्या होगा 5 होगा, लिख सकते हैं 2 इंटू कितना रूट ऑफ हम लोग 1/2 इंटू कितना रूट ऑफ 5 प्लस, अब हम लोग R3 निकालते हैं। R3 भी तो वही डिस्टेंस होगी, क्यों ये 2 है डिस्टेंस, ये 2 है और ये कितना 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 1/2 इंटू रूट ऑफ हमारा 5 है। ठीक है, और आगे हम लोग चेक करते हैं। अब यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे बोलो वैल्यू क्या होगी बोलो, इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग वैल्यू राइट करते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी बोलो 2 है, ये तो 2 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 1 हमारा 2 हो गया। ये दोनों मिला करके क्या होगा k इंटू क्यू इंटू ये 1/2 1 हो गया प्लस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू रूट ऑफ कितना 5 है, ये 2 कैंसिल होगा इक्वल टू k इंटू क्यू इंटू 1 प्लस 1/√5 है। ठीक है, ये V0 है। बेसिकली यदि आंसर को हम लोग देखेंगे तो तुरंत हम लोग आंसर कौन टिक कर देंगे, अप्रोक्सीमेट आंसर हमारा बी आ रहा है, आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एक रफ आइडिया से हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन को हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली हमारा क्या आ रहा है बोलो 1 प्लस 1/√5 आ रहा है, जो कि हमारा बी ऑप्शन आपको करेक्ट दे रहा है, और कोई अप्रोक्सीमेशन में कोई है नहीं इस पे। लेकिन हमें निकालना क्या है बोलो, W निकालना है। W इक्वल टू क्या है, V0 इंटू आपका Q है। W हम लोग राइट करते हैं, W इक्वल टू कितना V0 इंटू हमारा Q है, और V0 आपका इतना है, तो यहाँ पे रखो K इंटू क्यू इंटू क्यू, और इंटू कितना 1 प्लस 1 अपान क्या है रूट ऑफ हमारा 5 है, कितना रूट ऑफ 5 है, K इंटू क्यू क्या होगा क्यू स्क्वायर होगा, तो ये आपका वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कितना रूट ऑफ हमारा 5 है, तो यही तुम्हारा क्या होगा वर्क होगा। ठीक है, तो इसमें वर्क इक्वल टू ये निकला, इसका बी ऑप्शन हो गया। एक्चुअल में इस क्वेश्चन को देखूं तो हमें निकालना क्या है बोलो, इतना तुम्हें मालूम होगा, हमें इसमें निकालना क्या है बोलो, हमें जो इतना मालूम होगा इस पे वर्क निकालना है। इस क्वेश्चन को देखते हुए वर्क निकालना, तो इतना तुम्हें मालूम होगा V0 इंटू क्यू करना है। V0 क्या होगा बोलो, पोटेंशियल होगा इन 4 चार्जेस की वजह से, पोटेंशियल होगा इन 4 चार्जेस की वजह से। ठीक है, बस चार्जेस को बस चेक कर लेंगे, चार्जेस में क्या होगा बोलो, चार्ज हमारा सेम है, क्यू कॉमन होगा, K इंटू क्यू होगा, डायरेक्टली 1/r को कैलकुलेट करना है, बस 1/r जिसमें मैच कर जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में केवल मैचिंग बस चेक करना है, डिस्टेंस केवल हमें निकालनी है बस। वहां पे हम लोग ये इतना सब कुछ नहीं करेंगे, हमें सीधे सीधे क्या करना है, बस डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस ये 2 है, 1/2 है, ये क्या 1/2√2 है, ये कितना 1/2√5 है, 1/2√5 है, 1/2 है। सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। वो आपका मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ओके, नोट करें। तो देखो इस पे क्वेश्चन है हमारा, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड विदिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना है रो r है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज द रो r इक्वल टू गिवन है। ये रो किसका फंक्शन है बोलो, जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारा रो है वो r का फंक्शन है। r क्या है, वेरिएबल है, देख लो फिगर दिया हुआ है, r पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ इस तरह से वेरी कर रही है। r क्या है, सेंटर से r डिस्टेंस तक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है बोलो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमारी चेंज कर रही है r के बढ़ने पे या r के घटने पे अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन होगा। देखो r के बढ़ने पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
देखो एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, एक एरिया चार्ज डेंसिटी। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या हमारी लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो लैम्डा होता है। क्या होता है? लैम्डा होता है। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है बोलो डी क्यू बाई क्या होता है डी एल होता है। ठीक है, क्या होता है डी क्यू बाई डी एल होता है। ये क्या है बोलो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, मतलब कि लेंथ में हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग लैम्डा बोलते हैं। आगे हम लोग निकालते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा क्या है बोलो एरिया चार्ज डेंसिटी, मतलब कि चार्ज हमारा क्या है एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या हमारा एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो आपका क्या होता है बोलो हमारा एरिया चार्ज डेंसिटी होता है, जो कि डी क्यू अपान क्या होता है डी ए होता है। आगे हमारा क्या होता है आपका ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मतलब कि उसमें जो चार्ज है वो क्या है बोलो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये क्या होता है डी क्यू बाई क्या होता है बोलो डी वी होता है। ठीक है, दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, दिस इज द क्या वॉल्यूम चार्ज सॉरी एरिया चार्ज डेंसिटी, दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है, मतलब कि चार्ज हमारा क्या है पूरा हमारा क्या है स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया में नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड। एरिया में होगा तो एरिया चार्ज डेंसिटी होगी, यदि हमारा लाइन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो क्या होगी लाइन चार्ज डेंसिटी होगी। लेकिन हमारा ये क्या है बोलो ये हमारा पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे हम लोग एक क्या लेते हैं एक लेदर की बॉल लेते हैं, तो उसमें आपका चार्ज क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज क्या होता है मास के साथ होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या है बोलो हमारा वहां पे हमारा चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो वो किस तरह से है सेंटर से उसके आर डिस्टेंस पे वो पोजीशन दिया है। सेंटर से आर डिस्टेंस पे जो हमारा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो ए बाई आर स्क्वायरिंग इंटू ई रेज टू -2r बाई ए है। और यहाँ पे देखो आर तो वेरिएबल है लेकिन रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट है, स्मॉल है कैपिटल ए हमारी क्या है कांस्टेंट है। स्मॉल ए और कैपिटल ए हमारी क्या है कांस्टेंट है। स्मॉल ए और कैपिटल ए हमारी कांस्टेंट है और क्यू क्या है बोलो हमारा टोटल चार्ज है। क्यू क्या है हमारा टोटल चार्ज है। ओके, क्यू टोटल चार्ज है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्यू हम लोग चार्ज हम लोग कैसे क्या निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आर डिस्टेंस पे हमारा क्या है बोलो डी आर स्ट्रिप है, तो डी आर के करस्पॉन्डिंग हमारी इसमें जो टोटल जो हमारा क्या होगा बोलो चार्ज कितना होगा डी क्यू होगा। इसमें जो टोटल जो हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो कितना होगा बोलो डी क्यू होगा। देखो डी आर ये लेंथ है हमारी, डी आर है। ठीक है, ये हमारी डी आर लेंथ है, इसकी ये विड्थ है एक्चुअली हम लोग बोल सकते हैं। ये डी आर स्ट्रिप्स हैं, इनफाइनाइट स्ट्रिप्स हैं। तो ये हमारा क्या है बोलो हमने ब्लैक बोर्ड पे बनाया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा ये एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं ये हमारी क्या है बोलो एक स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करेगा पूरा आपका, क्योंकि हमने ये स्फीयर से लिया है ना। वो स्फीयर क्या है बोलो सॉलिड स्फीयर है, हालो नहीं सॉलिड स्फीयर है। तो उस पर हमारा क्या हो रहा है क्योंकि चार्ज हमारा मास के साथ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं जो हमारा क्या है ये हमारा एक आपका एक स्ट्रिप नहीं है, ये क्या है पूरा एक हमारा स्फेरिकल सेल की तरह बिहेव करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं कास्को की बॉल है, कास्को की बॉल में आपका मास होता है ना आउटर साइड में, तो वही है। जैसे ये आर डिस्टेंस की हमारी कास्को की बॉल है, तो उसमें क्या हो रहा है ये हमारा मास आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है हमारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे अब बेसिकली इस पे हमें चाहिए क्या वैल्यू, ये डी क्यू हो गया, डी क्यू के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू हमारी क्या होगी बोलो ये डी वी होगी। ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारा डी वी है। देखो आर बढ़ेगा तो आपका क्या होगा डीवी भी आपका क्या होगा बोलो चेंज होगा नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा डीवी भी आपका चेंज होगा इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि आर बढ़ेगा तो इसके अकॉर्डिंग भी चेंज होगा ना इस पे। लेकिन स्ट्रिप हमारी ये वेरिएबल है तो इसके अकॉर्डिंग आपका होगा। और डी आर क्या है बहुत ही छोटी आपकी स्ट्रिप है, क्या है डी आर बहुत ही आपकी छोटी स्ट्रिप है। ठीक है, अब देखो इस पे हमें मालूम है रो आर, मतलब कि हमारे पास वैल्यू क्या है डी ऑफ क्यू डिवाइड बाई कितना डी वी इक्वल टू वैल्यू क्या होती है डी क्यू डिवाइड बाई डी वी इक्वल टू हमारा क्या होता है रो होता है। ठीक है, रो होता है। ध्यान देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें निकालना क्या है डीवी निकालना है, और डीवी की वैल्यू क्या होगी बताइए। डीवी इंपॉर्टेंट है, डीवी हमारा एक्चुअल में होगा क्या, डीवी क्या है वॉल्यूम है, और वॉल्यूम किसका है इस केवल स्ट्रिप का वॉल्यूम है पूरे। अब स्ट्रिप के वैल्यू हम लोग कैसे निकालें, एक काम करें, एक बात बताइए, स्ट्रिप है तो स्ट्रिप में हम लोग कैसे निकालें क्या इस पे, ये एरिया थोड़ी ना है,
यदि हमारी एक एरिया होता, यदि हमारी ये प्लेट होती, प्लेट में ये ऑब्जर्वेशन करते तो हम लोग एरिया में करते, जब एरिया में करते तो क्या होते, इस सीधे सीधे डी स्ट्रिप को सीधे ब्रेक कर देते, यहाँ पे सीधा सीधा फैला देते, तो हमारे पास क्या होता बोलो, हमारा एक एरिया निकलता। एरिया किसके अकॉर्डिंग निकालता, हमारी क्या है बोलो, ये क्या होती बोलो, ये 2 पाई आर हमारी क्या होती, लेंथ हो जाती, क्योंकि वही तो आपकी सर्कमफेरेंस होती है ना, क्योंकि आर डिस्टेंस पे ले रहा है। 2 पाई स्मॉल आर लेंथ है, विड्थ कितनी है बोलो, हमारी डी आर विड्थ है। विड्थ क्या है हमारी, डी आर हमारी विड्थ है, डी आर विड्थ है, और 2 पाई आर हमारी क्या होती है, लेंथ होती। तो वहां पे नेट एरिया डी ए जो निकलता वो क्या होता, 2 पाई आर इंटू हमारा डी आर होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये हमारी पूरी स्ट्रिप है ना, स्पेरिकल है, स्पेरिकल के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। तो स्पेरिकल के अकॉर्डिंग क्या होगा बोलो, वहां पे हमारा एरिया निकलेगा, जितना एरिया होगा, ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे तो पूरा हमारा क्या होगा, एक एरिया की तरह बिहेव करेगा ना। तो टोटल जो हमारा एरिया होगा वो कितना होगा, 4 पाई आर² होगा, और इनटू, अब इसमें हाइट भी तो होगी, और हाइट इसके अकॉर्डिंग कितना है बोलो, डी आर है, क्या है, डी आर है। तो ये कितना हो गया हमारा, डी आर हो गया। इसका मतलब इसमें जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इक्वल टू 4 पाई आर² इंटू डी आर होगा, ठीक है, कितना होगा, 4 पाई आर² इंटू हमारा डी ऑफ आर होगा। ये हमारा क्या होगा, डीवी होगा, वॉल्यूम होगा। इसके करस्पॉन्डिंग जो पूरा जो डीवी होगा वो ये होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखें यहाँ पे अब यहाँ पे जो हम लोग आगे चेक करते हैं, डीवी रखें और डी क्यू के अकॉर्डिंग हमें डी क्यू मालूम निकालना है, और रो की वैल्यू दिया हुआ है, रो कितना है, आर डिस्टेंस पे रो दिया हुआ है, ये वैल्यू आपकी गिवन है, वैल्यू पुट करते हैं। यहां से जो हम लोग वैल्यू रखेंगे इक्वल टू, ये वैल्यू कितना है, a/r² इंटू e⁻² बाई कितना है, a है, ये नंबर है। स्मॉल और कैपिटल हमारे कांस्टेंट है, आर हमारा वेरिएबल है, ई मालूम है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पे जो डी क्यू है इक्वल टू, राइट करते हैं, देखो रखो वैल्यू a/r², a बाई कितना है, r² है, e⁻² बाई a है, इंटू, और ये कितना है बोलो, dv है, ये कितना है हमारा, dv है, ठीक है। अब dv इंटू dv होगा, और dv की वैल्यू है कितनी, इतनी वैल्यू है, वैल्यू राइट करिए, 4 पाई आर² इंटू क्या होगा, dr होगा नहीं होगा। अब ये बताइए इस पे, r² से r² कैंसिल होगा, यहाँ पे चेक करो, इक्वल टू 4 पाई a कांस्टेंट है, बाहर करेंगे तो 4 पाई हमारा a कांस्टेंट है, इंटू यहाँ पे क्या होगा, e⁻² बाई a इंटू कितना, dr है, और ये वैल्यू क्या है बोलो, dq है, वैल्यू क्या है, dq है। देखो 4 पाई a कांस्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करना है, ये सारी स्ट्रिप हमें कलेक्ट करनी पड़ेगी ना, तभी तो हमारा आपका टोटल चार्ज निकलेगा ना। इस पे आर पे डी आर है, फिर आर पे डी आर, आर पे डी आर, आर पे डी आर, और ये कहां से, जीरो से कितना बोलो, कैपिटल आर, जीरो से कैपिटल, जीरो से तो स्टार्ट करेगा बनना, तो हमारा क्या होगा बोलो, हमारा डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू, बहुत सारे डी क्यू होंगे, इनफाइनाइट डी क्यू होंगे, लेकिन उन डी क्यू के शुरुआत कहां से करेगा, जीरो से, और आखिरी कहां से करेगा, कैपिटल आर से। कहां से करेगा, कैपिटल आर तक जाएगा, स्टार्ट हमारा जीरो से करेगा। तो जीरो से क्या होगा, कैपिटल आर तक हमें कलेक्ट करना है। कलेक्ट कैसे करेंगे, जब कंटिन्यूअस हमारा मास सिस्टम है, उसको कलेक्शन करना है, तो हम लोग उसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। हम लोग सिग्मा कब करते हैं, जो हमारा डिस्क्रीट सिस्टम होता है, डिस्क्रीट मास सिस्टम होता है, जब हम लोग सेंटर ऑफ मास निकालते थे तो वहां पे सिग्मा कर देते, और यहाँ पे क्या है बोलो, हम लोग कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इस चार्ज को कलेक्ट कर लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। वहां पे सेंटर ऑफ मास निकालते थे, हमारा डिस्क्रीट मास सिस्टम था, तो हम लोग क्या निकालते थे बोलो, वहां पे हम लोग डिस्क्रीट मास सिस्टम में सिग्मा यूज करते थे, ठीक है। तो देखो इस पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हमारा 4 पाई a कांस्टेंट है, वेरिएबल कितना है यहाँ पे, dr है। एक बात बताइए, यहाँ पे क्या बोलो, r बराबर 0 पे चार्ज कितना है बोलो, हमारा 0 है, और यहाँ पे क्या बोलो r बराबर कैपिटल R पे, और चार्ज कितना होगा हमारा, कैपिटल Q होगा। r बराबर 0 पे वैल्यू कितनी है बोलो, 0 है, और r बराबर कैपिटल R पे वैल्यू कितनी बोलो, हमारी Q वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या Q वैल्यू है। अब देखो यहाँ इंटीग्रेशन dq इक्वल टू क्या होगा, हमारा Q होगा। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखता है तो Q होता है -0 होता है, बेसिकली इसको पूरा हम लोग चार्ज Q बोल देते हैं। अब हमें इसको कलेक्ट करना है, ठीक है। इसको देखो हम लोग कैसे इस पे सॉल्व करते हैं, अब हमें इसको देखो सॉल्व करना है, तो हम लोग कैसे देखो सॉल्व करते हैं, यहां पे हम लोग कलेक्ट करें
देखो उस पे यहाँ पे इसको हटा भी देते हैं बेसिकली, ठीक है, पूरा हम लोग यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक तो सब जान चुके हैं, क्योंकि उतने में नहीं आएगा, ये पॉइंट हम लोग पूरा हटा देते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, मेंस का था, लेकिन एडवांस को भी टच किया इस क्वेश्चन ने। तो यहाँ पे जो हम लोग टोटल जो हमको चार्ज निकालना है इक्वल टू, देखो इसको इंटीग्रेट करते हैं 4 पाई ए, ठीक है। और हमेशा याद रखना, देखो यहाँ पे क्या है, ई रेज टू क्या है, एक्स इंटू डी एक्स। जैसे हम लोग देखते हैं ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स, थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ई रेज टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, वैल्यू क्या होती है, ई रेज टू एक्स होता है, डिवाइड बाई क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स होता है, और प्लस सी होता है, यही फार्मूला होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग चेंज करें, यदि ई रेज टू एफ एक्स लिखें और यहाँ पे क्या है बोलो, ई रेज टू एफ एक्स है, ये डी एक्स ही रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेज टू एफ एक्स होगा, फिर डिवाइड बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स होगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1 होता है, लेकिन वो लिखते नहीं है। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, हमेशा ई की पावर एक्स होता है, प्लस सी होता है। यदि x की जगह पे एफ एक्स लिखें तो ई रेज टू एफ एक्स का इंटीग्रेशन इक्वल टू ई रेज टू एफ एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, अब कितना, एफ एक्स प्लस हमारा सी है। एक बात बताइए, एफ एक्स हमारा क्या होगा, एफ एक्स मस्ट बी अ लीनियर एक्सप्रेशन होगा, इस बात को ध्यान देना। एफ एक्स क्या होगा, मस्ट बी अ लीनियर एक्सप्रेशन होगा, क्या होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हम लोग ई की पावर डी आर करें, ये एफ एफ आर हो जाएगा, आर वेरिएबल हो सकता है, वाई हो सकता है, क्यू हो सकता है, कुछ भी करें उससे अंतर होने वाला नहीं है, इसको हटा दें आप, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, बाकी अपर और लोअर डेफिनेट इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना आता ही होगा, पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ई रेज टू कितना है, -2r डिवाइड बाई ए है, और इनटू कितना बोलो, डी आर है। ये कितना, 0 टू कहाँ तक है बोलो, हमारी कैपिटल आर तक है, कहाँ तक है, 0 टू क्या है बोलो, कैपिटल आर तक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा है ई रेज टू -2r डिवाइड बाई ए इंटू कितना है, डी ऑफ आर है, ओके अब इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग बात करते हैं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। एक बात बताइए, इस पे ये वैल्यू है, ठीक है, तो इसको एफ एक्स है, ये कितना एक्स है, तो एफ एक्स हमारा ये है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 पाई ए इंटू, ठीक है, ई रेज टू कितना होगा बोलो, हमारा ये क्या है, एफ एक्स है, क्या है बोलो, ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा -2r बाई ए होगा, और डिवाइडेड बाई क्या है, डी बाई डी एक्स, या डी बाई डी आर यहाँ पे होगा ना, डी बाई डी आर ऑफ -2r बाई कितना होगा, ए होगा -2r बाई कितना होगा, ए होगा। ए कांस्टेंट है तो -2 बाई ए कांस्टेंट होगा। एक काम करो, -2 बाई ए को बाहर कर लो, -2 बाई ए को हम लोग बाहर कर लेते हैं, डी बाई डी आर ऑफ आर इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो Q इक्वल टू ये वैल्यू है 4 पाई इंटू ए इंटू ई रेज टू -2r बाई ए डिवाइड बाई कितना होगा बोलो, यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, -2 बाई ए होगा, ये वैल्यू 1 हो गई ना, इस पे सबसे नीचे वैल्यू दी हुई है, ठीक है, क्या है वैल्यू, सबसे हमारी नीचे वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी, ए यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, ए हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू क्या होगी बोलो, हमारी माइनस ये हमारी क्या हो जाएगी बोलो, a बाई 2 है ना, 2 हो गई, ये हमारी क्या है, q वैल्यू है, कितनी वैल्यू है बोलो, हमारी q वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग क्या करें बोलो, अभी तो हम लोगों को ये करना है ना, इस पे लोअर और अपर लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है, कैपिटल R है, तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कितना है बोलो, कैपिटल R है, ओके। कैलकुलेशन देख रहे हैं ना, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ ना हो। हमें निकालना क्या है बोलो, हमें कैपिटल R निकालना है, क्या निकालना है, हमें कैपिटल R निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखना, इस पे फंक्शन दिया हुआ है, वेरिएबल क्या है बोलो, R है, तो हमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करना है, जहाँ पे स्मॉल R है वहाँ पे कैपिटल R रखोगे, इसके बाद माइनस करेंगे, जहाँ पे हमारा स्मॉल R है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, रखते हैं। देन Q इक्वल टू वैल्यू क्या होगी बोलो, ये हमारा क्या है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है,
यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा 2 होगा। तो ये Q इक्वल टू क्या होगा -2 पाई इंटू ए इंटू कैपिटल ए, फिर इंटू वैल्यू पुट करो अपर लिमिट कितना कैपिटल आर, तो -2 क्या होगा कैपिटल आर बाई ए है, और फिर क्या हो जाएगा माइनस, अब हम लोग आर की जगह पे क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे ना, तो e की पावर -2 इंटू 0 डिवाइड बाई ए इक्वल टू e की पावर 0 इक्वल टू 1 होगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो हमें वैल्यू क्या निकालनी है, बोलो वैल्यू हमें कैपिटल आर निकालना है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वैल्यू हमें क्या निकालना है कैपिटल आर निकालना है। एक काम करो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करें, निगेटिव को पहली बात तो मल्टीप्लाई कर दें, ये पॉजिटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, तो जब ये निगेटिव हो गया अब हमें वैल्यू ये करना है, तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे क्या, बोलो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो एक काम करो, इस नंबर को पहले हम लोग इधर शिफ्ट करते हैं, क्या करें इस नंबर को हम लोग इधर शिफ्ट करें, तो ये हो जाएगा Q डिवाइड बाई 2 पाई ए इंटू कैपिटल ए, ये है इक्वल टू माइनस ई रेज टू -2 आर बाई कितना ए है और +1 है। ठीक है, तो हमें क्योंकि कैपिटल आर निकालना है और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है, तो एक काम करो इस नंबर को राइट शिफ्ट करें, तो ये नंबर इधर है क्योंकि ये पॉजिटिव हो जाएगा ई रेज टू -2 कैपिटल आर डिवाइड बाई ए इक्वल टू 1 माइनस क्यू डिवाइड बाई कितना 2 पाई ए इंटू ए है। ओके ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे यहाँ पे करेंगे, कैसे हम लोग आगे बोलो करेंगे यहाँ पे। अब हमें करना क्या है बोलो, एक काम करते हैं, तो यहाँ पे हमें log लेना पड़ेगा और बेस में क्या होगा बोलो e होगा, log लेना पड़ेगा बेस में, क्या हम लोग e मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे log होगा, बेस में जो हम लोग e लेंगे तो हमारे पास देखो वैल्यू क्या होगी। लेकिन उसको करने से पहले थोड़ा सा हम लोग काम कर लेते हैं, इसको पहले पॉजिटिव कर लो, तो ये जैसे x की पावर -2 है इक्वल टू क्या लिखे 1/x की पावर 2 लिखे, तो इसको कर सकते हैं 1/e रेज टू 2r डिवाइड बाई कितना होगा a होगा, यही होगा 2r डिवाइड बाई कितना a। कैलकुलेशन देखना, इसको उल्टा करें, जब ये है तो इसको जब न्यूमरेटर में लाएंगे तो वैल्यू हमारी क्या होगी e रेज टू 2r डिवाइड बाई a इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1 माइनस क्या q डिवाइड बाई कितना 2 पाई a इंटू क्या कैपिटल A। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लॉग दोनों तरफ ले लें, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जो हम लोग लॉग लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी बोलो, लॉग लेंगे लेकिन बेस में हमारा e होना चाहिए, तो दोनों साइड जब हम लोग लॉग लेंगे तो वैल्यू क्या होगी लॉग ऑफ e रेज टू 2r डिवाइड बाई a होगा इक्वल्स टू लॉग होगा लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई 1 माइनस क्यू डिवाइड बाई कितना 2 पाई a इंटू हमारा a होगा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे log ऑफ m की पावर कितना n है, log ऑफ m की पावर n इक्वल टू क्या होता है n इंटू लॉग ऑफ m होता है, तो ये नंबर बाहर होगा, ये बेस में हमारा e है तो log e एट बेस e इक्वल टू 1 होगा, तो ये नंबर कितना होगा 2r बाई a इक्वल टू लॉग ऑफ हमारा दैट नंबर पूरा होगा, लेकिन हमें r चाहिए तो इस नंबर को उधर ले जाएंगे तो a बाई 2 होगा, तो कैपिटल R इक्वल टू a बाई 2 इंटू लॉग ऑफ 1/1 माइनस क्यू डिवाइड बाई 2 पाई a इंटू a होगा। ऑप्शन कौन सा आएगा a बाई 2 1 माइनस, हमारा ये ऑप्शन आएगा करेक्ट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ये आपका मेंस 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें क्या इस पे स्ट्रिप कटवाई थी, वेरिएबल हमारी क्या थी बोलो आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थी, वहां से पहले चार्ज निकाला, चार्ज निकालने के बाद में फिर हम लोग क्या निकालेंगे कैपिटल आर निकालेंगे, मतलब इसकी रेडियस हमने कैपिटल आर मानी थी ना पूरे की क्योंकि हमें क्या करना, क्योंकि काम निकालना था, तभी तो हम लोग लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे कैपिटल आर निकालेंगे। क्यू का यूज हुआ देखो इस पे, क्यू का हम लोग यूज किया और पाई ए और ए आपका कांस्टेंट था, तो हमें क्या कैपिटल आर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो, नोट करो इस पे। ये क्वेश्चन अच्छा तो क्वेश्चन था मेंस का, नहीं तो आपके 2 लाइन 3 लाइन में क्वेश्चन आपका हो जाता है, मैक्सिमम 4 लाइन में मान लो, लेकिन इसमें कैलकुलेशन भी बहुत कुछ लिया इसने, क्योंकि यहाँ पे एंटी लॉग हमें लगाना पड़ा है, लॉग लगाना पड़ेगा तब कहीं कैपिटल आर आया है, बाकी इंटीग्रेशन भी पूरा करना पड़ा है यहाँ पे। ठीक है, ये एज ए मैथ का क्वेश्चन जैसे आ रहा है, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है और फिजिक्स क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगता है, केमिस्ट्री में तो बहुत ही कम लगता है इस पर।